यूट्यूबर से, फिर भी ऐसे काम कर रहे हो भाई। आप कंटेंट बनाओ, बच्चा पढ़ेगा। बहुत सारे टीचर्स अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इनका बच्चा न तो एसएससी ने अभी तक वेंडर के बारे में कुछ बताया, मुझे तो लग रहा है कहीं टीसीएस से ही नजर आ रहा है भाई। आपके 50-50 लाख सब्सक्राइबर है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, बड़े बड़े आप बच्चों के साथ हैं कि भाई एक पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं। हेलो गाइस, रैंक विद रंजीत सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, मैं किस बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ भाई। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन हर साल आता है, लेकिन आपने देखा नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत क्या होता है, कोचिंग इंडस्ट्री वाले और मॉक टेस्ट वाले एकदम एक्टिव हो जाते हैं भर भर कर। वो आपको एकदम ऐसे दिखाते हैं कि बिना उनके मॉक टेस्ट के आप एसएससी सीजीएल निकाल ही नहीं सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बड़े बड़े टीचर्स के, देखो सीजीएल का नोटिफिकेशन है, इनके देखो थंबनेल में दिखाता हूँ कैसा है। एक का थंबनेल है एसएससी सीजीएल 2025 नोटिफिकेशन आउट, बवाल हो गया भाई। क्या बवाल हो गया? एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन हर साल आता है, ऐसे ही आता है, कुछ तो चेंज नहीं हुआ, सब कुछ तो वही है। एक का आया एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन आउट 14,500 प्लस भर्ती, और ये क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया एसएससी ने, मुझे भी बता दो। एक ने लिखा नोटिफिकेशन आउट, ये नहीं होना था भाई। एक जो स्ट्रेटजी नहीं चल रही है, थंबनेल क्लिकेबल बनाओ, आप जाके देख भाई। ये भाई आपके 50-50 लाख सब्सक्राइबर है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, फिर भी ऐसे काम कर रहे हो भाई। आप कंटेंट बनाओ, बच्चा पढ़ेगा। बहुत सारे टीचर्स अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनका बच्चा देखते हैं, पढ़ते हैं भाई। ये ऐसे थंबनेल लगाने की क्या दिक्कत? और फिर ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये टीचर्स हैं जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, और वो ऐसे नोटिफिकेशन लगाते हैं। तो फिर समझ में नहीं आता, आप बच्चों के साथ हैं कि भाई एक पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं भाई। एसएससी सीजीएल हर बार नोटिफिकेशन निकालता है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आज के समय में इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत आगे चला गया है। आपको कभी भी कोई जानकारी थी, हमेशा ऑथेंटिक सोर्स क्या है? एसएससी। आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान ने कितना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन किया था। तो हमेशा ऑथेंटिक सोर्स, जैसे एसएससी की वेबसाइट पे जाओ, मैं यहाँ पे लगा दूंगा किस तरीके से जाना। एसएससी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ नोटिफिकेशन चेक कर लो। मैंने जब इसका एक शॉर्ट भी बनाया था, मैंने देखा था, कहा था आप पे डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें कुछ नहीं। मैंने देखा प्री की तो कोई जानकारी मुझे जल्दी जल्दी में मैंने देखा दिखी नहीं। मेंस का थोड़ा दिया गया था, टीचर्स ने कितना बवाल काटा था कि भाई 50 क्वेश्चन सीजीएल कर देगा, और अभी 30 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाते हैं। नंबर ऑफ एरर का जो मार्जिन है, एरर का मार्जिन बहुत कम है। 4-5 क्वेश्चन में एक टॉपर हो जाता है, एक बिल्कुल लो लेवल की पोस्ट पे आ जाए। जैसा कि आपने देखा होगा, इस बार 236 जो नंबर थे, 236 या 37 था शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद 236 या 237 ऐसा ही कुछ था। उसमें बिल्कुल लेवल 4 की जॉब मिल रही है। वहीं 250 पे क्या हो रहा है, आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला जा रहा है, लेवल 7 की जॉब। एसएससी में लेवल 4 सबसे लोएस्ट जॉब है, और लेवल 7 अभी समय, पहले लेवल 8 हुआ करती है, लेवल 7 इस समय सबसे हाईएस्ट है। तो देखा जाए तो एक अगर आप एरर करते हो, एक क्वेश्चन गलत करते हो, तो 4 नंबर का उसमें आपका डिडक्शन होते हैं। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस देखो, बिल्कुल लास्ट में और टॉपर में, मैं एमईए वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी इंस्पेक्टर रेपुटेड पोस्ट है, मैं लेवल 7 तक इस वजह से जा रहा हूँ। तो देखा जाए तो 12-13-15 नंबर का फर्क है। 15 नंबर मैं एटलीस्ट लेके चल रहा हूँ। तो 15 नंबर देखे जाए 4 क्वेश्चन, तो टीचर्स बोल रहे थे कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, इससे क्या होगा कि हमें एक फेयर सिलेक्शन हो पाएगा। अब भाई ये अब कैसा फेयर सिलेक्शन है भाई? वेटिंग लिस्ट की देखो, मैं आपको बता दूं, न तो एसएससी ने अभी तक वेंडर के बारे में कुछ बताया, मुझे तो लग रहा है कहीं टीसीएस से ही नजर आ रहा है। क्योंकि ये वेंडर भाई आप बता क्यों नहीं रहे हो भाई? इतना समय हो गया है, एग्जाम बिल्कुल आने वाला हुआ, आपको भाई नोटिफिकेशन में सारी चीज़ क्लियर, हम लोग कब कब जानते हैं सारी चीज़? जब नोटिफिकेशन आता है, हम लोग पहले ही बैठे थे, नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग को पता चलेगा। रिजर्व लिस्ट की बात हुई, वेटिंग लिस्ट की, उसको आपने कह दिया सरकार जाने। अब सरकार कब पता है बताएगी? पता ही नहीं है उसके बारे में। अपना तो एसएससी ने पल्ला झाड़ लिया है। और दूसरा रहा उसका वेंडर तो आप बता ही नहीं रहे, बच्चा टीसीएस का लगाए, कहीं आप ऐसा वो एनटीए वाला ना रख दें कि बच्चा मैथ में ही उलझा रहे, फिजिक्स में क्वेश्चन ही ढूंढता रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भाई मुझे लगता है एसएससी को नोटिफिकेशन के साथ सारी चीज़ क्लियर करनी थी, मेरा कौन सा वेंडर है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं कि समझ में नहीं आ रही हैं। और टीचर अब है क्या ना, एसएससी ने कुछ क्लियर नहीं किया है, कोई ऑथेंटिक, लेकिन टीचर ये हो गया वो हो गया। मैंने आरटीआई रिप्लाई किया, इस बार 15,000 टोटल वैकेंसी, उसका ये हो गया। अभी मैंने एक जगह में कहीं वीडियो देख रहा था, एक बोल रहा था कि आरटीआई में, अब पता नहीं है, हो सकता है सही भी हो, बोल रहे थे कि इस बार शायद नीतू मैम थी या फिर और कोई होगा, मुझे याद नहीं है, शायद ना भी हो नीतू मैम की, मैं उनको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, कहो ना भी हो, लेकिन शायद उन्होंने ही वीडियो बनाई थी या किसी और ने बनाई, मैंने देखा था। तो उसमें क्या था कि एक लोग बता रहा था कोई भी, कि इस बार जो पेपर का लेवल रहेगा ना, वो 2017 के तरीके से रहेगा। तो भाई अपनी मर्जी से क्यों बातें कर रहे हो भाई, जब एसएससी खुद ही बता देगा क्या करना है। या एसएससी मुझे लगता है इस बार बताने के मूड में नहीं है, सीधा बम धमाका करेगा। तो इस बार तैयार रहो। और इन सब सारे जो मैंने अभी आपको बताए थे, मैं अभी फिर आपको बता दे रहा हूँ, ये जो मैंने जो चर्चा करनी थी, जी लोगों ने थंबनेल लगाए हैं भाई, ऐसे टीचरों से सावधान रहें, ये आपको बर्बाद कर देंगे रोज। मैं आपको बता दूं, सीजीएल की तैयारी में आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद प्रिपेयर किया। आप इंग्लिश के लिए, रानी मैम के लिए पूरा सब कुछ यूट्यूब पे दिया गया, फ्री में देख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। मैथ का गगन प्रताप का वीडियो देख, मतलब किसी की टीचर की भी वीडियो देख लीजिए, उठा के प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग भी किसी की टीचर की यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, क्लास प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके। और रहा बचा अब क्या बताया, जीएस में परमार सर ने तो सब कुछ फ्री में दे दिया यार,
उनको वीडियो देख लो, उसके बाद फैट में लिटिल बिट, भाई बुक ठीक अच्छा है। अब लोग कहेंगे कुछ खराब बोल के, मेरे हिसाब से बुक काफ़ी ठीक है। अब एग्ज़ाम में देखते हैं कितना रिलेवेंट, अगर हो वैसे अभी तक तो ठीक लग रही है मुझे बुक, लेकिन अब 2025 का एग्ज़ाम देखते हैं कितना वो ठीक कर पाती है बुक। अभी तो मुझे फिलहाल ठीक लग रही है। तो आप वो सब अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, ज़्यादा एकदम हू हल्ला के चक्कर मत पड़े। लेकिन हाँ, मैंने एक वो भी लिया था गगन प्रताप सर का, एक जो प्रैक्टिस बैच नहीं था, शायद 200 रुपये का था, वो मैंने किया। उसमें क्या होता ना, उसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन उन्होंने सारे याद रखे, वो भी ठीक लगा था। लेना चाहो तो लो, नहीं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके बिना एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। तो ऐसे चक्करों में मत पड़े, आपकी सारी पढ़ाई फ्री हो सकती है। और ये जो थंबनेल लगाए हैं, एकदम इनके चक्कर में मत पड़े, कुछ नहीं है, सब अपना अपना कोर्स, क्योंकि नोटिफिकेशन आती वक्त सब लोग अपना कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिया। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि सब मॉक टेस्ट वाले तुम देख रहे हो। भाई एक एड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हर कोई हो गया, हर कोई पहुंच रहा है भाई मेरा मॉक टेस्ट लो, इसके बिना तो प्रिपरेशन की नहीं जा सकती है। तो इन सबसे दूर है, सब कुछ की जा सकती है। और बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट का इतना भी हल्ला हुआ नहीं है। आप, मैं तो बोलता हूँ वीकली भी एक मॉक टेस्ट लगा लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो मॉक टेस्ट की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। वो इतना हल्ला हुआ बना दिया कि मॉक टेस्ट आप रोज़ दो भाई, कुछ नहीं है मॉक टेस्ट, आपको क्वेश्चन आता है, मॉक टेस्ट की क्या ज़रूरत है? इतना ज़रूरत है 8-10 मॉक टेस्ट हो जाएँ आपके पास, जो एक बार प्रिपेयर करके देख लो। बहुत ज़्यादा रोज़ मॉक टेस्ट से ही प्रिपरेशन करते चले जा रहे हो। आजकल तो एक तरीका बन गया कि प्रिपरेशन का मतलब मॉक टेस्ट। आप भाई कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, एक हफ्ते में एक मॉक दे दो, बस बहुत इनफ है, मैं बता रहा हूँ। तो यही सब था, इन सब के बारे में मुझे बताना था। और आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जेन्युइन और ऑथेंटिक दूंगा। और मुझे अगर जैसे कोई भी अगर मिलता भी है, अगर मैं किसी का ऐड भी करूँ इसमें, तो पहले मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी मॉक टेस्ट, भाई आएंगे तो सब कोई करेगा ना, पैसा तो किसी का कड़वा नहीं है ना। तो अगर आएंगे भी तो मैं करूँगा, तो मैं अभी जानकारी दे भी देता हूँ कि इस तरीके से हमेशा जेन्युइन और ऑथेंटिक सोर्स ही फॉलो करें। ठीक है, मैंने कह दिया तो आपने कोर्स कोई खरीद लिया नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो, आपको क्या बेहतर लगता है। देखो, जैसे मैं पढ़ा, मैंने गगन प्रताप सर से, मुझे अच्छा लगा। जरूरी नहीं आपको गगन प्रताप सर का अच्छा ही लगे, आपको पता चले अपने सर का अच्छा लगने लगे। वो वाइब होती है हर टीचर की, किसी को कुछ पसंद आ रहा तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें। ओके, तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर द डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।